नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, गोल्ड लोन जो है सबसे सिंपल और हेज़ल फ्री लोन होता है। आप सिंपली अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को या गोल्ड कॉइन्स को प्लेज करते हैं बैंक को, और उसके अगेंस्ट बैंक आपको इजीली पैसा दे देता है। वो पैसा आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई मेडिकल नीड पूरा करने के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, या किसी भी काम के लिए। इसके लिए बैंक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करता है। वो पैसा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना गोल्ड प्लेज करना है। और गोल्ड जो है ऑलमोस्ट हर एक इंडियन फैमिली के पास थोड़ा या ज़्यादा ज़रूर होता है। इसीलिए ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो गोल्ड लोन ऑफर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है। और आज हम बात करेंगे पीएनबी गोल्ड लोन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पीएनबी से गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं, कितनी देर में आपको चुकाना होगा, और बाकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। इसके अलावा हम जेएंडके बैंक गोल्ड लोन और भी मैक्सिमम जो मेजर लोन स्कीम्स हैं, बड़े बैंक्स की, छोटे बैंक्स की, सब हमने कवर की हैं, जिनको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पीएनबी गोल्ड लोन स्कीम या एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था कि गोल्ड लोन का पर्पस क्या होता है। वो आप किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या कोई और प्रोडक्टिव पर्पस, जैसे कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। किसी भी तरीके के काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो किसी भी अपनी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी सिंगली या जॉइंटली जो पीएनबी के साथ अकाउंट मेंटेन कर रहा है और उसके पास गोल्ड ज्वेलरी है, वो उस गोल्ड ज्वेलरी को प्लेज करके लोन ले सकता है। तो क्वांटम क्या रहेगा, फाइनेंस कितना मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम अमाउंट है 0.25 लाख, दैट इज 25,000। तो कम से कम 25,000 का लोन मिलेगा, और मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख रुपए। 10 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में नहीं मिल सकता। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? सिंपल, आपका केवाईसी लेंगे। वो तो ऑलरेडी आप कस्टमर हैं ही, लेकिन एक नया सेट बैंक डिमांड कर सकता है, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में इनकम प्रूफ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप गोल्ड लोन प्लेज कर रहे हैं, गोल्ड प्लेज कर रहे हैं, तो इसमें इनकम प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें इनवॉइस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पास गोल्ड के बिल्स हैं जो आपने ख़रीदा है, तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो भी इतना ज़रूरी नहीं है। तो नीचे के दो प्रूफ्स आप रहने दीजिए, बस आपको एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ ही देना होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा? तो RLLR प्लस 1.95%। तो जो प्रेजेंट RLR है पीएनबी की, वो है 6.80% प्लस 1.95 कर लीजिए। तो उसको आप 6.80 प्लस 1.95 कर देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा 8.75।
और अगर आप ओवरड्राफ्ट, इसमें ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी है तो उसमें 2.20 एक्स्ट्रा लगेगा, 2.25 एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट हैं ये दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये सेम नहीं रहते हैं। जो अभी है हो सकता है कल ये रेट्स ना हो। तो जब भी आप लोन लें बैंक से, लेटेस्ट रेट्स जो हैं वो आप चेक कर लें बैंक के साथ, ये चेंज होते रहते हैं। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं और बैंक में विजिट करके भी पूछ सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? मार्जिन, अगर आप बुलेट पेमेंट ऑप्शन ले रहे हैं तो 25%, सॉरी 35%। और अगर आप साथ साथ में जो इंटरेस्ट आपको लगेगा वो साथ साथ में अगर आप रीपे करते रहेंगे मंथली तो 25% मार्जिन। तो ये मार्जिन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल्ड का नेट वेट 10 ग्राम है तो उसमें से 25% मार्जिन अगर हम निकाल लेंगे तो 7.5 ग्राम पे ही आपको लोन मिलेगा। 2.5 ग्राम जो होगा वो एज ए मार्जिन बैंक रखेगा। तो ये होता है मार्जिन। रीपेमेंट, तो रीपेमेंट अगर आप किसी प्रोडक्टिव पर्पस, किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले रहे हैं तो रीपेमेंट जो है, जो इंटरेस्ट है वो आप हाफ ईयरली या ईयरली भी दे सकते हैं, जिस तरह से आपकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी। और अकाउंट की जो वैलिडिटी होती है गोल्ड लोन मोस्टली जो होता है वो 1 ईयर ही उसकी वैलिडिटी होती है। और एग्रीकल्चर के केस में स्पेशल परमिशन लेके जो बैंक है उसको 18 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बुलेट रीपेमेंट कर दें 12 मंथ्स के बाद, एक साथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ चुका दें। दूसरा है अगर आप नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ले रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है 12 मंथ्स में ही रिपे करना होगा। तो मोस्टली जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गोल्ड लोन की वैलिडिटी 12 मंथ्स ही होती है, पर इसमें एक ओडी का ऑप्शन है जो कि जिसको कि एनुअली रिन्यू किया जाएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट अलग चार्ज होगा। या फिर बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन है आपके पास कि आप साल के बाद एक साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुका दीजिए। तो इंटरेस्ट आप मंथली भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं। हाँ, अगर आप साथ साथ में इंटरेस्ट देते रहेंगे तो एंड में आपके पास थोड़ा ईजी रहेगा कि आपको खाली प्रिंसिपल ही चुकाना है, ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा। बट कुछ लोग लास्ट में ही बुलेट रिपेमेंट करते हैं। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है? जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी होगी, ऑर्नामेंट्स होंगे या कॉइन्स होंगे, उनको वो रखेगा अपने सेफ डिपॉजिट में जब तक कि आप लोन ना चुका दें। हाँ, एक और चीज़ है, ये लोन स्कीम जो है, आपको लोन जो मिलता है गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट मिलता है। हाँ, अगर आप गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है, जो गोल्ड कॉइन का वेट है वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा पे बैंक फाइनेंस नहीं करता। तो मैक्सिमम 50 ग्राम्स इन केस ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो लोन चार्जेस क्या हैं? प्रोसेसिंग चार्जेस इंक्लूडिंग वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन क्या होती है? जो आपका गोल्ड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो बैंक का वैल्यू ही तय करता है। जो ऑलरेडी आपके पास बिल्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं, कितना वेट है ये सब एसेस करेगा बैंक का वैल्यूअर। वो गोल्ड की वैल्यू देगा कितना इसका नेट वेट है, कितना ग्रॉस वेट है, और नेट वेट पे ही बैंक फाइनेंस करता है। और जो बैंक्स होते हैं वो जो आपको लोन करते हैं उनमें से अगर कोई स्टोन्स लगे हैं या लाख है उसका वेट माइनस होता है, उन सब का वेट कंसीडर नहीं होता। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी बैंक लेता है, और ये चार्जेस भी वेरी करते हैं, बहुत बार ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जब भी आप लोन लें प्रेजेंट चार्जेस जो हैं वो भी कंफर्म कर लें। तो ये था पीएनबी गोल्ड लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो?
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।